हेलो दोस्तों, मैं उदित नारायण रोशनी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं मोटर का स्टेप बाय स्टेप बाइंडिंग। तो जैसा दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मोटर में दोस्तों स्टेटर और कॉइल। तो देखिए दोस्तों, स्टेटर और कॉइल हम लोग बना के दोस्तों रेडी कर लिए हैं। अब हम लोग हर स्टेप पर आज बनाने सीखेंगे। आज के बाद दोस्तों आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए दोस्तों, डाटा भी है, आप स्क्रीनशॉट मार के रख भी सकते हैं ज़रूरत हो तो दोस्तों देखिए हम किस तरह से दोस्तों इसमें बाइंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों, इसमें ये 6, 8, 10, 12 पीच पे बाइंडिंग हो रहा है। उसी पे रनिंग और उसी पे स्टार्टिंग 10-12 पे किया जाएगा। तो कॉइल डालने का दोस्तों इसमें हम स्टेप बाय स्टेप तरीका को बताए हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम कॉइल डालने बैठते हैं दोस्तों, वीडियो तो बहुत देखते हैं, लेकिन देखने के बाद जब हम कॉइल बना लेते हैं, यदि कॉइल बना के बाद उसमें कॉइल भरने के लिए जब तैयार होते हैं तो हमें दोस्तों कॉइल भरने में परेशानी आती है। कॉइल नहीं अटता है और इसके कॉइल नहीं अटेगा, कभी कभी हमको कैसे घुमाना है उसे नहीं घुमा पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा ही हमें परेशानी बराबर आते रहता है। तो देखिए इसमें हम हर स्टेप को समझेंगे। देखिए दोस्तों, एक कॉइल हम भर लिए हैं और कॉइल दूसरा कॉइल दोस्तों छठवां 4 बीच में छोड़ने के बाद 6, 8, 10, 12 दोस्तों पीच बताए थे। पीच को दोस्तों आप स्क्रीनशॉट मार के जो फर्स्ट में दिखाए थे रख सकते हैं, या दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए। 6, 8, 10, 12 पीच पे बाइंडिंग हो रहा है। और कैसे कॉइल को बैठाया जाता है इसको दोस्तों आप देखिए, हर स्टेप की ज़रूरत है। देखिए सबसे पहले हमको पहला स्टेप क्या करना है दोस्तों, कि कॉइल को जब हम बनाने के बाद लच्छी लेंगे तो हाथ में इस तरह से रखेंगे कि वो बिखरे ना, और बिखरे ना। दूसरा स्टेप दोस्तों, कॉइल भरने के समय कॉइल को बहुत पतला करेंगे। तीसरा स्टेप है हमारा कि कॉइल को कम से कम में डालेंगे, जो कि इस गैप में जो खांचा दिया गया है स्लॉट कि उसमें आ सके। क्योंकि दोस्तों जो अंदर स्लॉट की जगह है वो काफ़ी 70 टन 65 टन की दोस्तों जगह है। यह 35 नंबर वायर हम लोग डाल रहे हैं, तो उसको कम कम करके जैसा हम वीडियो में डाले हुए हैं दोस्तों। और पेपर भी लगाने का तरीका देखिए, जैसा हम नोच प्लाई से डाल रहे हैं। यदि हाथ से न बैठे दोस्तों तो हम नोच प्लायर का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप देख लिए। अब देखिए दूसरा स्टेप दोस्तों, 6 पे बाइंडिंग हो गया। अब 8वां पे दोस्तों किस तरह से तार को घुमाया जाता है, इसकी ये दोस्तों यही कनेक्शन भी यही है। तो देखिए हम तार को कैसे घुमाते हैं। तो तार हम देखिए इस तरह, जो तार पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तार हमको ऐसे घुमाना है ताकि जो हमारा लपेटा तार का दोस्तों दूसरी कॉइल है उस पर बैठ जाए, उस पर मुड़े ना। जिस तरह से देखिए, जिस तरह से हम बैठाए, ये देखिए इस तरह से दोस्तों, ये देखिए देखिए जैसा आप बैठा रहे हैं, ये देखिए उस पे मुड़े ना दोस्तों। लग रहा है कि देखिए, ये ध्यान दीजिए दोस्तों, ये देखिए जूम करके आपको दिखला रहे हैं, कॉइल एक दूसरे पर बैठे, वो मोड़ ना हो। मतलब जैसे कॉइल तार को हम मोड़ के इधर से नहीं आ रहा तो उधर से सीधा करना, ऐसे नहीं। वायर उसी तरह से बैठना चाहिए जिस तरह से कॉइल को हम लोग बनाए हैं उसी कॉइल में सेट हो जाए। जैसे एक दूसरे कॉइल हम ऊपर उठाएंगे तो दोस्तों चूड़ीदार टाइप का जो नहीं ऊपर उठ जाता है। आप कभी जैसे चाबी का गुच्छा होता है तो एक रिंग टाइप का आता है, तो उसको हम ऊपर नीचे उछालते हैं तो एक दूसरे का रिंग रिंग टाइप का बन जाता है। तो उसी तरह से दोस्तों हम इस कॉइल को भी बैठाने के समय हमें एक दूसरे का रिंग बनना चाहिए, हालांकि मुड़ना नहीं चाहिए। आप वीडियो में बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, कॉइल का देखिए जो दूसरा इसका इंड वाला पॉइंट है दोस्तों, ये देखिए किस तरह से हम बैठाए हैं, किस तरह से हम बैठाए हैं। उसमें लग रहा है दोस्तों कि कॉइल बना हुआ है। और कॉइल भरने का तरीका को भी दोस्तों ध्यान दीजिए। हम इस वीडियो में सिर्फ कॉइल भरने का आपको टेक्निक और कनेक्शन कैसे कॉइल का हर स्टेप पर रखना चाहिए दोस्तों, हम इसको बताने का प्रयास किए हैं। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा लंबा वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है दोस्तों। यदि आप आधे घंटे में यह मोटर कॉइल भरने सीख जाएंगे दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। हम लोग
अपने समय में दोस्तों ये सुविधाएं नहीं थे, तो हम लोग बहुत मेहनत से ही ये कार्य सीखते थे दोस्तों। स्कूलों में आप ITI कर रहे हैं तो स्कूल में भी इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया जाता था दोस्तों। एक आध कॉइल भर के हमें दिखला दिया जाता है। यदि आप ITI कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं दोस्तों, या कोई भी आप टेक्निकल से हैं, यदि आपके दोस्तों या आपको रुचि है कि हम मोटर का कॉइल कैसे भरता है, कैसे इसको इसमें भरें, तो आप दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। और आज के बाद दोस्तों आपको कॉइल भरने का समस्या ख़त्म है। आज के बाद आप अपने रुचि को पूरा कर सकते हैं, अपनी इच्छाएं को दोस्तों आज के बाद नहीं मारना होगा। यदि आपका इच्छा है कि हम बाइंडिंग सीखें और कॉइल को भरने का तरीका को समझें, तो आज के बाद आप इस तरीके को स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे। दूसरा तरीका दोस्तों, आपको दूसरा वीडियो देखने का भी ज़रूरत नहीं है, और न दूसरे तरीके को अपनाने के लिए भी दोस्तों। देखिए हर स्टेप पर दोस्तों ध्यान दीजिए। देखिए कॉइल कितना हम कम किए, कम करने के बाद देखिए जो दो दो चार चार कॉइल लेके भर रहे हैं, फिर उसी उंगली के माध्यम से दोस्तों किस तरह से तार को इसमें फिट कर रहे हैं ताकि उसमें अंदर सेट हो जाए। यदि दोस्तों तार अधिक हो जाता है, देखिए इस तरह से नहीं जा रहा है, तार अधिक हुआ दोस्तों, नहीं गया, फिर हम तार को कम किए, देखिए तार को कम किए, फिर पतला किए जा रहा है। हम करें यदि अंगुली से दोस्तों फिट नहीं हो रहा है तो एक बांस या PVC टाइप का दोस्तों आप बना लीजिए, और हर 2-2 3 तार को दोस्तों बराबर से उसको भी दोस्तों हम दिखाएंगे दोस्तों। देखिए ये देखिए बांस का हमारा है, बांस का हम बनाए हैं, और देखिए ये देखिए 2-3 तार दोस्तों इस तरह से हम बैठा रहे हैं छठवां बाइंडिंग पे दोस्तों। देखिए तार दोस्तों कह देना, कॉइल बाइंडिंग सीखना हम सीख लिए दोस्तों, वीडियो देख लिए, अब हम कर लेंगे दोस्तों। ये कहना आसान है, लेकिन हम इस कार्य को जब कोई भी कार्य को जब करने दोस्तों जब बैठते हैं, उसमें जब प्रयास करते हैं, तब हमें गलतियां समझ में आता है, तब हमारी कमी समझ में आता है दोस्तों। उसी कमी को हम पूरा करने के लिए इस वीडियो को आपको प्रोवाइड किए हैं, ताकि दोस्तों आपका कॉइल बाइंडिंग करने के समय आपको दिक्कत महसूस न हो, आपको अकेलापन महसूस न हो कि अब इसके आगे क्या करना है, हमें नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। यदि एक बार वीडियो चलाने पे आपको नहीं समझ में आता है, दोबारा चलाइए दोस्तों, वीडियो को रोकिए, जूम करिए दोस्तों, हर स्टेप को आप समझिए, और बड़े ही आसानी से आप समझ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें कट पीट हम वीडियो में नहीं किए हैं। मैं कॉइल को दोस्तों बना रहा था, उसी समय आपको पूरा लाइव ही रिकॉर्डिंग करके आपको अपडेट किए हैं, ताकि दोस्तों आप बाइंडिंग कर ले दोस्तों। मात्र दोस्तों जितना समय का वीडियो है दोस्तों, उतना ही समय कॉइल भरने में मेरे को लगा है। तो हो सकता है दोस्तों थोड़ा आपको स्टार्टिंग रहेगा 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे भी लग सकते हैं दोस्तों, मगर कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में दोस्तों कोई भी समय लगता ही है, कोई भी कार्य करने के लिए दोस्तों प्रयास ही हमारा सफलता का एक कुंजी है। तो इसलिए दोस्तों हमें प्रयास करना चाहिए दोस्तों। हमारा सिद्धांत है, हम एक दूसरे को शेयर करें, ऊर्जा को हम एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं होता है। तो उसी तरह दोस्तों हम अपने ज्ञान को, या कोई भी दोस्तों अपने जानकारी को, या आपको भी दोस्तों इससे कोई बेस्ट जानकारी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। एक दूसरे को हम लोग शेयर कर सकते हैं, ताकि दोस्तों हमारी ज्ञान भी बढ़े दोस्तों, और हमें जानकारी मिले। देखिए दोस्तों अब हम 2 स्टेप हो गया, यानी दोस्तों 2 कॉइल को हम सेट कर लिए, यानी 6-8 को सेट कर लिए, 10वां है 10-12। देखिए 10वां कॉइल देखिए कितना जल्दी, देखिए दोस्तों आप देखिए कॉइल को जितना ही पतला करेंगे और उतना ही दोस्तों देखिए कितना जल्दी फिट हो जाता है। देखिए कॉइल को हम पतला कम करके डालें, और पेपर भी देखिए दोस्तों, बस पेपर डालने का। यदि दोस्तों कॉइल हमारा पूरा वायर सीधा हो, यदि वायर कहीं कॉइल हमारा मुड़ा ना हो, या कॉइल थोड़ा सा बड़ा हो, मतलब मोटर में फिट हो जाए। देखिए वो जो 6 और 8 का जो बाइंडिंग था दोस्तों, वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था, इसलिए वो टाइट जा रहा था। आप नए रहेंगे दोस्तों, थोड़ा आपको और मेहनत करना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा टाइट जाएगा। लेकिन जब ही 10वां, 12वां, 8वां ये सब दोस्तों जब पिच सामने आएगा, तो आप कॉइल को देखिए, बस आप सिर्फ ये मूव करिए दोस्तों, कॉइल को आप सलाटों में डाल के ऊपर अप डाउन दोस्तों सिर्फ मूव करिए। देखिए जिस तरह से हम मूव करा रहे हैं, बस कम तार लेके दोस्तों मूव करिए। सारे टर्न दोस्तों इस कॉइल का इसमें स्टेटर में फिट हो जाएगा दोस्तों, इस तरह से आ जाएगा। और फिट हो जाने के बाद बस आप पेपर लगा दीजिए। पेपर भी लगाने के समय दोस्तों पेपर को रख के ही उसको भी कॉइल सहित मूव कराना है।
कॉइल को दोस्तों थोड़ा बाहर खींचिए, फिर थोड़ा भीतर करिए दोस्तों, बाहर भीतर थोड़ा थोड़ा करके आप रिमूव मूविंग करते रहेंगे तो बड़े ही आसान से आप पेपर भी लगा लेंगे दोस्तों। देखिए इस ट्रिक को दोस्तों, देखिए कॉइल थोड़ा सा हमको बाहर दिख रहा है मगर पेपर के अंदर ही बड़े आराम से दोस्तों यह चल जाएगा। देखिए ट्रिक देखिए दोस्तों, सिर्फ आप ट्रिक को ही जानिए। देखिए ये पेपर हमारा नहीं बैठा, थोड़ा सा पेपर दोस्तों हमें बड़ा समझ में आ रहा था, कैंची से हम छोटा कर दिए, क्योंकि दोस्तों जो सलाट की गहराई है दोस्तों इसकी कम थी, पेपर हमारा उसे थोड़ा बड़ा था, इसलिए पेपर एडजस्ट होने में दोस्तों दिक्कत हो रहा था। दोस्तों इस वीडियो में मैं कहीं कटिंग नहीं किया हूँ, इसीलिए कि जो भी परेशानी आती है बाइंडिंग में इस चीज़ को आप जानिए। देखिए कितना आसानी से दोस्तों पेपर चल गया। हाँ दोस्तों, आप इसी तरह से ही बाइंडिंग कर लेंगे दोस्तों, बस इस वीडियो में कंटिन्यू वॉच करते रहिए दोस्तों, और आप खुद ही अपने घर का दोस्तों आपका सारा स्टेप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 दोस्तों हम बना के इसकी सारा स्टेप को बताए हैं, किस तरह से कॉइल को काटा जाए, किस तरह से वाइंडिंग किया जाए और किस तरह से दोस्तों टर्न, उसमें पूरा डिटेल में दोस्तों बताए हैं। उस वीडियो को देखिए, और उसको देखने के बाद भी नहीं समझ में आता है दोस्तों तो उसी का निचोड़ दोस्तों इस वीडियो को बनाए हैं। यदि आप उतना देखने के बाद भी आपको सही रूप से दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है तो आप हर स्टेप को दोस्तों देखिए। इस वीडियो को दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत से आपको बना है, सिर्फ आपको जानकारी के लिए दोस्तों कि आप भी कॉइल भरना सीख जाएं। तो देखिए दोस्तों, आप ध्यान से दोस्तों इस पर ध्यान दीजिए, इस सलाट के जो खांचे हैं ध्यान दीजिए, कॉइल भरने की ही टेक्निक दोस्तों बार बार ध्यान देने का हमारा मेन मकसद दोस्तों। इसी टेक्निक को सारे मिस्त्री नहीं बताएंगे दोस्तों, आप दुकानों पे जाएंगे खड़ा रहेंगे मगर कैसे आप ट्राई करेंगे कॉइल नहीं अटा, लेकिन ये दोस्तों दुकानदार या कोई भी दोस्तों मिस्त्री कैसे अटा लिया। तो इस पर दोस्तों आपको एक्स्ट्रा दिमाग देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए, देखिए बस सिर्फ आपको मूविंग करना है और कॉइल हर खाँचों में दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आप हटा लेंगे। तो आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि हम बरहवां 6 8 10 12 ये दोस्तों बरहवां कॉइल था, जो कि बरहवां दोस्तों टोटल 24 सलाट का होता है। तो 24 सलाट में दोस्तों हम बरहवां वाला भी दोस्तों यह देखिए सेट कर लिए। सिर्फ कनेक्शन में दोस्तों हमें यही ध्यान देना है कि हमारा जिस तरह से कॉइल का वायर मुड़ रहा है उसी तरह से हमें कॉइल की वायर दोस्तों कनेक्शन के समय भी मुड़ना चाहिए। और उसके बाद देखिए जो तार बांधा रहता है उसको ढीला करके रिमूव कर देना है। फिर देखिए दूसरे बगल तरफ ये बरहवां है दोस्तों, 11वां बरहवां। अब हमारा 6 8 10 12 पिच ये हमारा होने जा रहा है दोस्तों तैयार। देखिए आप देखिए दोस्तों इस तार को कितना कम किए हैं, कितना कम करके डाले हैं दोस्तों। आपके पास स्टैंड नहीं है, आपके पास बेंच वाइस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बिना बेंच वाइस का ही इसीलिए हम बाइंडिंग करके दिखाए हैं दोस्तों कि आपको ये ना समझ हो कि उपकरण चाहिए दोस्तों। मिस्त्री को कोई बहुत उपकरण की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, टेक्निक की ज़रूरत है। यदि आपके पास टेक्निक है तो आप दोस्तों काम कर सकते हैं दोस्तों, ओनली टेक्निक का ही ज़रूरत है दोस्तों। आपके पास टेक्निक है तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। देखिए किस तरह से किए, देखिए कॉइल अधिक हो जा रहा है दोस्तों, नहीं जा रहा है। फिर हम टेक्निक लगाए हैं कि कम किए, पतला किए दोस्तों, कम करके इस कॉइल को भर रहे हैं दोस्तों। कभी कभी कॉइल थोड़ा बहुत दोस्तों मुड़ जाता है तो वो थोड़ा दिक्कत आती है दोस्तों, वो हर किसी के पास होता है दोस्तों। इसीलिए हम इस वीडियो को दोस्तों शॉर्ट नहीं किए हैं, ये हम लोग को भी परेशानी होता है दोस्तों जो रोज़ बना रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हाफ HP का मोटर का जो स्लॉट का दोस्त खाँचा है वो थोड़ा कम रहता है दोस्तों, उसमें वायर हटाने में दिक्कत आती ही है। आप भड़के मत दोस्तों कि कॉइल हटाने में दिक्कत आता है। यही दोस्तों आपका 2 HP 3 HP और दोस्तों जितना ऊपर में जाएंगे 10 HP 20 HP 500 600 HP दोस्तों और मोटा में हो जाएगा तो आप दोस्तों मोटे मोटे वायर एक वायर डालेंगे 20 25 30 टन 40 टन दोस्तों ऐसे रहता ही है। आप 2 आदमी मिलके इधर उधर दोस्तों कॉइल को उसमें बड़े आसानी से बैठा लेंगे, पूरा ढीला दोस्तों रहता है। उसकी सलाटों की दोस्तों जो लंबाई चौड़ाई गहराई होती है उस पर दोस्तों एकदम ढीला जाता है, बड़े ही आसान से बैठाया जा सकता है। थोड़ा सा दोस्तों इस छोटे मोटरों में दोस्तों दिक्कत आएगी, जो कि दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो वो भी दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि हम 6 8 10 12 चारों कॉइल को तो उसमें सेट कर लिए,
बस। और सेट करने के बाद मेन बात दोस्तों क्या ध्यान देना है, मेन चीज़ ध्यान देना है कि फर्स्ट सिरा और एंड सिरा दोनों का कॉइल दोस्तों एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। जिस तरह से देखिए हुआ है, दोनों बगल में दोस्तों एक लेफ्ट एक राइट, ये ना हो दोनों दोस्तों की दोनों लेफ्ट लेफ्ट निकल जाए, दोनों राइट राइट निकल जाए, वो दोस्तों हमें ध्यान देना है। तो देखिए किस तरह से। और दोस्तों यदि जॉइंट पर गया, कॉइल टूट गया, तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। तार दोस्तों यदि टूट गया बाइंडिंग करने के समय का टायर या दोस्तों तार आपका छोटा पड़ गया, तो उस वायर को दोस्तों बड़े ही आसानी से आप जोड़ सकते हैं। इसको जला के इस कॉइल का दोस्तों पेंट को जलाएंगे, या तो ब्लेड लेके वो स्क्रैच करके भी दोस्तों इसको आप जला के इसमें बड़े आराम से ही फिट कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं दूसरे कॉइल को कैसे फिट करते हैं। तो पुनः ही वही प्रोसेस करना है दोस्तों। और फिर ही 4 कॉइल है, चारों कॉइल को हम फिट करेंगे उसी ही परिस्थिति में दोस्तों। देखिए हम कॉइल को जो रस्सी से दोस्तों बांधे हैं, उसको चाहे रस्सी से दोस्तों बांधिए, चाहे दोस्तों वायर से बांधिए। आप इस तार को कॉइल बनाने समय कुछ भी से बांध सकते हैं। रस्सी से बांधिए दोस्तों तो भी खोलिए, यदि दोस्तों आप वायर से बांधे हैं तो भी खोलिए। और वायर को वाइंडिंग दोस्तों कॉइल सेट करने के समय क्यों खोलते हैं, क्योंकि तार को हम पतला करते हैं दोस्तों, कम बेसी करते हैं, इसलिए खोलते हैं। आप देखिए दोस्तों, देखिए कम कितना पतला किए हुए हैं, पतला करके ही उसमें दोस्तों एडजस्ट होता ही है। और इसको दोस्तों हम 6, 8, 10, 12 पर ही बाइंडिंग करेंगे। इसको हम रनिंग बाइंडिंग दोस्तों कहते हैं। अभी तक आप नहीं जान रहे होंगे तो जान जाइए, इसको रनिंग बाइंडिंग ही कहते हैं। यही है रनिंग बाइंडिंग दोस्तों, रनिंग बाइंडिंग यही है जो हम बाइंडिंग कर रहे हैं दोस्तों। इसी पे हमारा आर्मेचर दोस्तों रिमूव करेगा, रोटर हमारा इसी पे रिमूव करेगा और बड़ी ही प्रेशर के साथ दोस्तों पानी फेंकेगा। इस डाटा का आप स्क्रीनशॉट जरूर लें दोस्तों, यह डाटा कंपनी का है दोस्तों। प्रेशर के साथ पानी फेंकेगा, कम या हाई वोल्टेज दोनों में दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हम इसको कॉइल को दोस्तों देखिए पतला करके किस तरह से फिट कर दिए। और इसके बाद हम उसमें पेपर भी किस तरह से लगा रहे हैं दोस्तों। पेपर लगाने का देखते हैं, वही देखिए टेक्निक है जो बताए दोस्तों। पेपर रख के और ऊपर नीचे दोस्तों मूव करना पड़ता है और कॉइल हो जाता है फिटिंग। देखिए कॉइल दोस्तों हो गया फिटिंग। इस तरह से आपको भी दोस्तों इतनी ही प्रयास करना पड़ेगा, इतना ही मेहनत। स्टार्टिंग में दोस्तों मेहनत आएगी दोस्तों, मगर आप घबराएं नहीं। मेहनत आएगी मगर घबराएंगे दोस्तों नहीं। आप देखिए जिस तरह से पुनः इस तरह से आप काउंट करिए, बीच में हमें 4 स्लॉट छोड़ना है। इस तरह से दोस्तों 4 स्लॉट छोड़ दीजिए। 4 स्लॉट छोड़ने के बाद पेपर में भी ध्यान देना है दोस्तों। पेपर को अच्छे से बैठाएं। थोड़ा बहुत यदि दोस्तों ऊपर नीचे दिख रहा है तो कॉइल भरने से पहले उस पर ध्यान दें। देखिए किस तरह से हम वायर को दोस्तों पुनः ही कम कर रहे हैं। कम कर कर के ही भरा जाता है दोस्तों। हर स्टेप बाय स्टेप समझें दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप हम कह रहे हैं ही नहीं बल्कि दिखा रहे हैं दोस्तों। आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो को वाचिंग करा रहे हैं, इसीलिए ताकि दोस्तों हम देखें। दोस्तों हमारा तो इच्छा था हम लोग तो आपको लाइव होके दिखाएं, लेकिन फिर दोस्तों हम आपको सोचे कि वीडियो अपलोड ही करके दे देते हैं दोस्तों, इसलिए यह वीडियो दोस्तों अपलोड ही किया हुआ है। लेकिन बिल्कुल दोस्तों लाइव के ही जैसा, कोई कटिंग दोस्तों वीडियो में कहीं नहीं है। हर स्टेप बाय स्टेप बाइंडिंग दोस्तों किया गया है और सारे स्टेप को कैमरा में अच्छी तरह से दिखाने का प्रयास किया गया है। जहां दोस्तों हमें ज़रूरत समझ में आ रहा है कि आपको और अच्छा जूम करके दिखाना दोस्तों, उस जगह जगह पे जूम करके भी दिखाए हैं। मगर जैसा आप देख पा रहे होंगे इसमें भी दोस्तों इस तरह से कॉइल को कम करके ही भरना है दोस्तों। तो आप स्टेप को दोस्तों समझ गए होंगे दोस्तों। सिर्फ रनिंग कॉइल भरते समय आप सारे स्टेप को समझिए दोस्तों। इस स्टेप को समझ गए तो आप स्टार्टिंग कॉइल को भर लिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जैसा कि दोस्तों हर स्टेप में बाइंडिंग आप देख रहे हैं और हम आपको हर स्टेप में दोस्तों समझा भी रहे हैं, ताकि दोस्तों आज से आप
फुल बाइंडर दोस्तों हो जाए। हाँ दोस्तों, आपके दिमाग में भी कुछ सवालें होंगे जो कि आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, फिर भी दोस्तों हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे पहले आपके दिमाग में होगा कि दोस्तों हम ऐसा किस मोटर में दोस्तों बाइंडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह डाटा हाफ HP के कोई भी मोटर में दोस्तों 95% दोस्तों कार्यरत है। दोस्तों आप इसी डाटा को ही बाइंडिंग कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन डाटा दोस्तों लेंगे तो वायर भी, स्टैंडर्ड वायर गेज भी लेना है दोस्तों, तो आपका मोटर फुल प्रेशर के साथ पानी देगा। हाँ, यदि दोस्तों यह एक वरुणा कंपनी का दोस्तों मोटर है, पंप है दोस्तों, हाफ HP का है। तो दोस्तों ये जो रिवाइंडिंग आप देख रहे हैं, यह वरुणा कंपनी के मोटर का रिवाइंडिंग है। तो आप यदि वरुणा कंपनी के मोटर को रिवाइंडिंग कर रहे हैं तो आपको आंख मुंह देख के ही दोस्तों इस डाटा पे आप बाइंडिंग कीजिए बेहिचक, कोई ही दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि आप दोस्तों अदर कंपनी का है तो सबसे पहले दोस्तों आपको आप इसमें दोस्तों टिके रहिए, आप देखते रहिए दोस्तों हर स्टेप को, और हम दोस्तों और जानकारी दोस्तों आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। दोस्तों देखिए, पहले स्टेप को देखिए, वायर को कैसे हम लोग इसमें दोस्तों सेट कर रहे हैं। ये देखिए, वायर को दोस्तों इस तरह से एक दूसरे पे कॉइल पे फिट रहे। हाँ दोस्तों, अदर में दोस्तों हम जान लेते हैं, कोई भी नया कॉइल को दोस्तों हम बैठाते हैं तो किसी भी मोटर में बैठाएंगे तो यही तरीका है दोस्तों। देखिए, कम वायर करके हम आपको जूम करके दिखला रहे हैं, कम वायर करके देखिए इस तरह से पतला करके दोस्तों फिट करिए, बहुत ही कम समय में बड़े ही आसानी से दोस्तों फिट हो जाएगा। देखिए दोस्तों 80% कॉइल फिट हो गया। तो दोस्तों आप देखते रहिए। हाँ दोस्तों, आपको यह दिमाग में दोस्तों चल रहा होगा आपके कि हम कोई भी मोटर को काटेंगे दोस्तों तो इसकी डाटा कहाँ पाएंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि कोई भी जला हुआ दोस्तों आप मोटर काटें तो डाटा दोस्तों कहीं से भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस मोटर को दोस्तों या जिस भी उपकरण को, किसी का भी दोस्तों आर्मेचर को आप कटिंग कर रहे हैं तो उसकी उसी पुराने वाले दोस्तों डाटा को आप काउंट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वह कंपनी की डाटा है दोस्तों। उस जिस डाटा पे दोस्तों यदि मोटर 5 साल 10 साल चली हुई है दोस्तों, पुनः रिवाइंडिंग करना है तो उस डाटा पे ही आप पुनः रिवाइंडिंग दोस्तों कर दीजिए और उस डाटा को नोट कर लीजिए दोस्तों। नोट करने का यही तरीका है जो दोस्तों फर्स्ट में आपको हम दिए हैं, उसी प्रकार से सबसे पहले दोस्तों हम लोग कोर को मापेंगे, और कोर कितना mm का है, कोर मापने के बाद दोस्तों आप स्लॉट को भी काउंट कर लेंगे, और स्लॉट काउंट करने के बाद आप इस वायर को गन के रनिंग का कितना टर्न में है दोस्तों, और रनिंग का किस वायर गेज से WSG स्टैंडर्ड वायर गेज को भी दोस्तों हम लिख लेंगे। और दोस्तों तरीका तो कई है, लेकिन सबसे आसान तरीका दोस्तों यही है। तरीका दोस्तों और है, यदि हम स्लॉट को भी दोस्तों स्केल के माध्यम से, इंच mm के माध्यम से भी दोस्तों मल्टीप्लाई करके भी निकाल लेते हैं। इसकी लंबाई को देखेंगे और इसकी चौड़ाई को, ऊंचाई को भी देख के हम समझ सकते हैं दोस्तों इतने इसमें कितना वायर होगा। दोस्तों आप वीडियो को देखते रहिए। यदि आप दोस्तों कमेंट करिए कोई भी दिक्कत, जैसे आपको मान लीजिए आपके पास कोई वायर नहीं है, यदि इसमें मान लीजिए लगा है 20 नंबर 22 नंबर, यदि आप 1 HP का मोटर काट लिए और 20-23 नंबर वायर लगा है, आपके पास 20 नंबर वायर नहीं है तो 23 नंबर वायर दोस्तों आपके पास ज़्यादा है, तो आप कैसे दोस्तों 20 नंबर वायर बनाएं, इसका भी दोस्तों आपको हम वीडियो डालेंगे। लेकिन दोस्तों आप कमेंट करेंगे तब, यदि आप कमेंट करते हैं तो आपके पास जो वायर नहीं है उस वायर को भी दोस्तों किस तरह से हम लोग बना के बाइंडिंग करेंगे, आपको दोस्तों डाटा उसका साथ में, और हर वायर का दोस्तों हर स्टेप में हर वायर को कितना नंबर से कितना नंबर बनाया जाए दोस्तों, इसका भी आपको हम वीडियो बना देंगे दोस्तों, आप वॉच कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों यह वीडियो पाने के लिए आपको कमेंट जरूर करना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ इस वीडियो में दोस्तों मेरा यही समझाने का प्रयास है कि हर स्टेप में आप कॉइल को हड़बड़ा के मत दोस्तों फिट करिए। ये मत सोचिए दोस्तों समय लग रहा है, स्टार्टिंग में दोस्तों समय लगना ही है, समय लगेगा ही, प्लस दोस्तों 1 घंटा
में आप बाइंडिंग 1.5 घंटा में 2 घंटा में करें तो कम समय दोस्तों इसके लिए इतना समय दीजिए, क्योंकि हड़बड़ा के देंगे दोस्तों तो कॉयल जो है आपस में रगड़ के छिल भी जाएगा दोस्तों। कॉयल का पेंट भी नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों, यह चीज़ ध्यान दीजिए। नहीं तो कॉयल का पेंट यदि एक दूसरे में छोड़ दिया तो दोस्तों वहाँ स्पार्क बना के मोटर बहुत ही जल्द में जल जाएगा, देर नहीं लगेगा दोस्तों। आप कितना भी वार्निश मारेंगे लेकिन दोस्तों जहाँ पे आप कॉयल फिट कर रहे हैं वहाँ का तार का पेंट नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। इसमें यह चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और देखिए कॉयल दोस्तों इसमें बैठाना बहुत ही मतलब एक आसान है, लेकिन टेक्निक होना चाहिए। आप कभी कभी दोस्तों आप यदि हड़बड़ा के सोचते होंगे कि हम इसको फटाक से कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आराम से किसी कार्य को आप करिए। इलेक्ट्रिकल काम में तो दोस्तों हम आपको सजेशन देंगे कि कोई हड़बड़ाहट जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ही दुर्घटना का दोस्तों चांस बनता है। इसलिए कोई कार्य को दोस्तों हम आराम से और सावधानी पूर्वक ही करें, और दोस्तों जानकारी ले के ही करें। चाहे आप वीडियो के माध्यम से जानकारी लें, चाहे आपके साथी हों वहाँ से जानकारी लें, चाहे दोस्तों जहाँ से भी आपको जानकारी हो तो ही इलेक्ट्रिकल का कार्य करें दोस्तों। और दोस्तों देखिए इस तरह से हम लोग पेपर को लगाएंगे दोस्तों। और दोस्तों यदि आप को और वीडियो चाहिए, किसी का जो भी दोस्तों चाहिए, तो हमको ज़रूर कमेंट करिएगा। आपको वीडियो प्रोवाइड हम करेंगे हर स्टेप का दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इसको भी समझना ज़रूरी है। यदि दोस्तों आप यह ध्यान दीजिए कि हम रनिंग कॉइल को बाइंडिंग कर लिए तो क्या स्टार्टिंग को भी बाइंडिंग कर लेंगे? हाँ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक डाटा दोस्तों रनिंग को आप चारों कॉइल रनिंग का बैठा लिए तो आपको स्टार्टिंग कॉइल बैठाना दोस्तों बिल्कुल ही आसान है। और यही प्रोसेस है, कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। थोड़ा सा दोस्तों हम आपको स्टार्टिंग का भी कॉइल बैठा के दिखला देंगे, बाकी दोस्तों आप अपना बैठाइएगा, बड़े ही आसान से बैठा लेंगे, क्योंकि दोस्तों यही प्रोसेस है। और कॉइल दोस्तों आप एक चीज़ और है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कॉइल की हम लंबाई को कैसे बनाएंगे। यदि कॉइल को आप इतना बड़ा कॉइल कैसे बना लेंगे कि मतलब हमको दोस्तों इतना ही बड़ा कॉइल चाहिए, ये भी दोस्तों आपके दिमाग में चल रहा होगा। आप कैसे इतना बड़ा कॉइल बनाएंगे? हो सकता है बड़ा बना ले, छोटा बना ले, इसमें फिट कैसे आए? तो दोस्तों इसके लिए आपको मापने के लिए आपको सरल उपाय, एकदम जुगाड़ू उपाय दोस्तों बता दे रहे हैं। आपको कोई गुणा भाग की ज़रूरत नहीं है। आप एक वायर लीजिएगा, यही दोस्तों वायर जो आप बाइंडिंग कर रहे हैं उसी वायर को लीजिएगा। उस वायर को जैसे आप जब भी बाइंडिंग काटते हैं दोस्तों, रिवाइंडिंग जला हुआ जब भी काटेंगे तो आप उसको काटने के बाद अपना ये तो लिखेंगे दोस्तों किस पिच पे है। जिस तरह से दोस्तों आपको हम प्रोवाइड किए हैं किस पिच पे कितना टन, उसी तरह से दोस्तों आप भी डाटा बनाएंगे। दोस्तों ये बात मत भूलिएगा कि हम डाटा नहीं बनाएंगे ऐसे ही बाइंडिंग कर लेंगे, नहीं। हर आप दोस्तों रजिस्टर में उस डाटा को मेंटेन बराबर करिएगा। आप उस डाटा को बनाएंगे और उस डाटा के माध्यम, जैसे इसमें 6, 8, 10, 12 पिच हम बता रहे हैं, तो हमें 6, 8, 10, 12, तो हमें 6, 8, 10, 12 तीनों को दोस्तों नहीं मापना है, सिर्फ आप 6 को मापिए। 6 को दोस्तों आप वायर को इस पेपर में चढ़ा दीजिए और उस साइड के पेपर में चढ़ा दीजिए। जैसे हमारा 45 mm का दोस्तों कोर है, तो इस साइड से उस साइड कोर में हम चढ़ा दिए। 45 mm का है तो दोस्तों आपका 20-25 mm और लंबाई पड़ेगा, तो कुल मिला के दोस्तों 50-70 mm की लंबाई का आप कॉइल बनाएंगे तो आपका जो 6 वाला कॉइल है वो बढ़ जाएगा। आप उस तरह से दोस्तों माप लीजिए, ये उधर के पेपर से बैठा के उधर से पेपर को बैठा के। यदि फिर भी नहीं आप माप पा रहे हैं दोस्तों तो कमेंट कीजिए, आपको पर्सनल हम माप एक इसकी कॉइल की लंबाई निकालने का ही दोस्तों वीडियो आपको 2-3 मिनट का बनेगा, हम बना देंगे दोस्तों। और उस तरह से ही आप इस लंबाई को भी निकाल सकते हैं। और आज के बाद दोस्तों आप तो कॉइल तो भर ही लेंगे। हमें उम्मीद है कि आज के बाद आपको कॉइल भरने के लिए हिचकिचाहट नहीं आएगी। इस तरह से ही आप कॉइल भरेंगे और बड़े ही आराम से भर लेंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से आपको कम कम करके कॉइल भर लेना है। और सिर्फ हमें ध्यान देना है कॉइल भरने के समय कि कॉइल को हमें मुड़ना नहीं चाहिए। इसी तरह से उठा के एक दूसरे में कॉइल को हम सेट करते हैं। देखिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए किस तरह से हम, देखिए 2-2, 3-3 कॉइल सिर्फ निकाल रहे हैं, ज़्यादा दोस्तों नहीं निकाल रहे हैं। देखिए उंगली के माध्यम से 2-3 कॉइल को ही हम निकाल के उस स्लॉट में दोस्तों फिट कर रहे हैं। इस तरह से ही आप भी दोस्तों थोड़ा थोड़ा निकाल के ही फिट
करेंगे। और इसके बाद हम यदि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम कम कम कॉइल लिए और फिट कर दिए, तो वैसे में भी दोस्तों हमें दिक्कत आती है। जैसे कम कम कॉइल लिए फिट जरूर किए दोस्तों, यदि हमारा तार मुड़ा हुआ है, कभी बीच में तार हमारा दोस्तों मुड़ जाता है। मुड़ने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि मतलब एक पूरा ही मुड़ जाए, मतलब मुड़ने का मतलब तार का जो दोस्तों सीधा है जो जीरो जीरो, वो कहीं ना कहीं दोस्तों गांठ टाइप का मतलब बन जाएगा ऊपर नीचे, वो प्रॉब्लम हो जाता है। तार तो होता है दोस्तों मोटा, इसमें हम जैसे 23 नंबर तार लगा रहे हैं, तो 23 नंबर तार दोस्तों अपने आप में काफ़ी है। या तो एग्जाम्पल में जैसे आपको 23 नंबर का तार का एग्जाम्पल दे दे रहे हैं कि आप ये जीआई तार दोस्तों देख लीजिए, लगभग जो हम लोग बांधते हैं जीआई तार लोहे वाली दोस्तों, आप मार्केट में पतली वाली जीआई तार जो लेंगे वो लमसम दोस्तों 23 नंबर का ही थिकनेस आपको मिल जाएगा, जो हम लोग बिल्डिंग विल्डिंग बनाने के समय सरिया उरिया बांधते हैं या गांव घरों में दोस्तों बांधने उड़ने के लिए लेते हैं, तो वो तार लगभग दोस्तों 23 नंबर का ही थिकनेस का होता है। उससे समझ सकते हैं 23 नंबर की मोटाई, इसलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल दे दिए ताकि आप समझ सकें। या दोस्तों कैसे दोस्तों आपको मापते हैं उसका भी एक लॉन्ग वीडियो आपको दोस्तों देंगे डिटेल ही, उससे भी आप वायर माप सकते हैं। और दोस्तों वीडियो हम बनाने से पहले दोस्तों एक टेक्निक बता दे रहे हैं कि वायर गेज जो हमारा है, माइक्रो गेज में आपको मापने के लिए दिक्कत आएगा, मगर वायर गेज में दोस्तों तो आप बड़े ही आसान से कुछ नहीं करना है। वायर गेज में आप एक बार दोस्तों उसमें खांचा दिया होता है, बस उस खांचे में एक बार बस उसमें सेट करके निकाल देना है, मतलब उसमें जीरो जीरो फिट होना चाहिए, बस रिमूव कर लेना है, उसमें डाल के रिमूव कर लीजिए, जीरो जीरो सेट होना चाहिए। आप वायर गेज भी नाप लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आप वायर गेज भी नापेंगे। और देखिए दोस्तों यदि जब हमारा जैसे मोटा बीच बीच में गांठ बन जाता है, तो ऐसे अवस्था में हम एक पतला वाला पेपर दोस्तों उसमें फिट करके और हम एक पतला वाला पेचकस अपने पास रखते हैं, तो सलाटों में दोस्तों उस पेचकस को भी सेट कर देते हैं, उस पेचकस को वहाँ फिट रखते हैं ताकि वहाँ पे जब सेट करके हम हल्का हल्का स्केल के माध्यम से दबा देते हैं, तो जो थोड़ा बहुत दोस्तों गांठ टाइप का उठा रहता है वायर में, वो एकदम फ्रेश आ जाता है, तो इस खांचे में हमारा वायर सेट हो जाता है। और लास्ट में देखिए दोस्तों अब हमारा ये 12वां कॉइल लास्ट वाला रनिंग कॉइल जा रहा है। अब इसको देखिए कितना फास्ट दोस्तों आपके सामने देखिए कितना फास्ट हम सेट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये इतना फास्ट इसलिए होगा क्योंकि ये कॉइल बड़ा है, कॉइल बड़ा है तो हमको रिमूव करते ऊपर नीचे मूविंग करते देखिए बन रहा है। देखिए मूविंग हम कर रहे हैं ना, ध्यान से देखिए उंगली के पास हमारे, देखिए किस तरह से मूविंग हम ऊपर नीचे कर रहे हैं और वो पतला होते जा रहा है। और मूविंग करने के बाद दोस्तों बड़े एकदम चुटकियों में देखिए देखिए आप देखिए तुरंत हो गया ये दुआर, देखिए कॉइल दोस्तों सेट हो गया। तो आप इसी तरह से ही करने लगेंगे, बस आप टेक्निक को पकड़िए, आप मूविंग जरूर कीजिएगा। मतलब मेन दोस्तों टेक्निक यही है कि कम से कम वायर को दोस्तों आप मूव करिएगा, क्योंकि इतना दोस्तों हम मेहनत सिर्फ आपके लिए ही कर रहे हैं ताकि आप दोस्तों इस वीडियो को देख के आप बाइंडिंग सीख लें, क्योंकि आपको बाइंडिंग सीखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रोशनी टेक्निकल पर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो रोशनी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और कमेंट भी करिए दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो। और एक चीज़ और है दोस्तों, आप बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों हम अपलोड करें तो आप में आते रहे, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों उधर का पेपर डाल के सेट कर दिए और इधर का भी हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो इधर का भी दोस्तों कंप्लीट करने ही वाले हैं। ये हमारा धीरे धीरे दोस्तों आप देख रहे होंगे रनिंग बाइंडिंग कंप्लीट होने वाला है, पता भी नहीं चला, हम लोग वीडियो में दोस्तों बने रहे। और ये हमारा मोटर हम लोग रिबाइंडिंग कर दिए। रनिंग बाइंडिंग करने के बाद स्टार्टिंग बाइंडिंग में इसका दोस्तों 40% समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, 40% समय लगेगा, क्योंकि दोस्तों इसका आधा कार्य उसमें बचा रहता है। आधा कार्य अभी क्या दोस्तों आपको बता दें 11, 12
जैसे हम 6 8 10 का 12 का जो पीच है, तो 11 12 वाला पीच पे हम बाइंडिंग करेंगे। सिर्फ इसमें 2 कॉइल बच ही जा रहा है, 2 कॉइल ऊपर 2 कॉइल नीचे, तो आधा कार्य करने में दोस्तों इसका आधा समय, और वो भी 40% इसलिए बोल दिए दोस्तों क्योंकि उसमें कॉइल बड़ी बड़ी होगा तो मूविंग करने के लिए कम समय लगेगा, क्योंकि 10 12 वाला पिच है। देखिए आप आज के बाद दोस्तों आप पेपर भी बैठा लेंगे। पेपर जो नहीं आप नहीं सेट कर पा रहे होंगे कि हमारा पेपर नहीं जा रहा है, तो आज के बाद आप दोस्तों बैठा लेंगे। और एक और आसान टेक्निक बता दे रहे हैं कि पेपर वायर के साथ ही मूविंग करें तो और जल्दी आसान से आप फिट कर लेंगे। तो अब हमारा दोस्तों यह रनिंग कॉयल रिबाइंडिंग करके तैयार हो गया। थोड़ा सा दोस्तों आपको स्टार्टिंग का भी दिखा देंगे, और इसमें वायर दोस्तों मेन ध्यान देना है, एंड सिरा और फर्स्ट सिरा हमारा एक दूसरे का आमने सामने हो, जैसा है दोस्तों, एक ही जगह न निकले। यदि आपका कॉयल एक ही जगह निकल रहा है तो जानिए दोस्तों आपका कॉयल में मोड़ आ गया है, यानी दोस्तों आप रिवाइंडिंग गलत कर दिए हैं। आप देख पा रहे होंगे 4 4 8 दोस्तों, बीच में 8 बज गया। अब जब बीच में 8 बज गया तो हम 10 12 पर ही स्टार्टिंग कॉयल को बाइंडिंग करेंगे। और दोस्तों जॉइंट को भी हम पेन छोड़ा के जॉइंट कर लेंगे जहाँ भी होगा। ये देखिए दोस्तों आपके सामने सिर्फ 2 कॉयल 10 12 पीछ वाला लाए हैं, 220 टर्न का है स्टैंडर्ड वायर गेज। इसमें दोस्तों 26 नंबर हम इस्तेमाल किए हैं। यदि दोस्तों आपको वायर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, उसके साथ आपको टर्न भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों अभी हम 26 नंबर में 120 है, तो आपको दोस्तों यदि आप 25 नंबर वायर लगाते हैं तो आप 110 105 कर सकते हैं। यदि मान लीजिए 27 नंबर आप वायर लगाते हैं तो 120 के जगह पे 135 40 आप कर सकते हैं। यदि आपके पास वायर है तो प्रयास कीजिए दोस्तों जो वायर है हम उसी को इसमें फिट करेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज के बाद दोस्तों आप हर स्टेप बाय स्टेप मोटर रिवाइंडिंग कर लेंगे। तो वीडियो को दोस्तों रनिंग कॉइल में हम अच्छी तरह से भर के दिखा दिए हैं। स्टार्टिंग कॉइल को भी दोस्तों एक स्लॉट में दोस्तों फिट कर देना है, आप देख लीजिए। और हमें उम्मीद है कि अब हमें और लंबा वीडियो दोस्तों ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद दोस्तों आप हर स्टेप में हर स्लॉटों में आप कॉइल को बड़े ही आसानी से आप फिट कर लेंगे। आप इसी तरह से दोस्तों फिट करिए। थोड़ा सा भी दुविधा आता है दोस्तों तो वीडियो खोल के आप वाचिंग कर लीजिएगा दोस्तों। और आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो दोस्तों रोक लीजिएगा। इसके बाद भी यदि दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। तो अब हम लोग दोस्तों वीडियो को यहीं से समाप्त किया जाता है। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए दोस्तों। हाँ, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए, ताकि दोस्तों आपका भी दोस्तों दोस्त बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है, यदि परेशान हैं आर्थिक स्थिति से, तो ऐसे कार्य को सीख के दोस्तों अपना पेट पर्दे चला सकते हैं, अपने पेट का पालन पोषण कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, गुड बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।